दोस्तों, क्या आपके पार्टनर आपको प्यार नहीं करते हैं? आपको उसके सामने भीख मांगना पड़ता है कि मुझे टाइम दे दो, मुझे समय दे दो, मुझसे बात करो, मेरे साथ प्लीज़ घूमने के लिए चलो। अगर इस तरह से आप भीख मांग रहे हो तो बहुत हो चुका आप प्यार की भीख मांगना। अब उसकी बारी है। कैसे? वही मैं आपको बताऊंगी कैसे अब वो आपसे प्यार की भीख मांगेंगे। आपको नहीं मांगना पड़ेगा, बस आपको मैं जो बता रही हूँ उसको करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल में न्यू हो तो अभी श्री पर्णाश्री चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि मेरे आने वाली कोई भी साइकोलॉजिकल लव टिप्स के वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको सबसे पहले प्यार की भीख मांगना बंद करना पड़ेगा। ये जो आप भीख मांगते रहते हो ना, मुझे प्लीज समय दे दो, मेरे साथ प्लीज घूमने चलो, मेरे साथ प्लीज बात करो, मेरे साथ सब कुछ शेयर करो, ऐसा जो आप भीख मांगते हो ना, सबसे पहले तो ये चीज आपको बंद करना पड़ेगा। अगर आप उससे भीख मंगवाना चाहते हो तो पहले तो आपको बंद करना पड़ेगा ना। आप अगर भिखारी ही बन के रहोगे तो मालिक कैसे बनोगे? मालिक से लोग भीख मांगते हैं। आपका पार्टनर अभी मालिक बना बैठा है ना, इसीलिए आपको भीख मांगना पड़ रहा है भिखारी की तरह। लेकिन आपको सबसे पहले तो ये भिखारी बनते बंद करना पड़ेगा, तभी आप मालिक हो पाओगे। अगर आप भीख मांगते रहे तो आप तो भिखारी ही रहोगे, तब तो वो भीख नहीं मांगेंगे ना आपसे। तो सबसे पहले आपको भीख मांगना बंद करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या क्या बंद करना पड़ेगा? उसके सामने रोना, गिड़गिड़ाना, टाइम की भीख मांगना, उसके सामने ऐसे रो रो के बोला कि मेरे में क्या कमी है कि तुम मुझसे सही से बात नहीं करते हो, मेरे में क्या कमी है कि तुम मेरे साथ ऐसे रिएक्ट करते हो, या फिर मैं अपने आप में क्या सुधार करूं, प्लीज बता दो ताकि तुम मुझे प्यार करोगे। ये जो सब चीजें आप कहते हो ना, ये सारी चीजें आपको बंद करना पड़ेगी। ये सारी चीजों से आप भिखारी ही बन रहे हो, मालिक नहीं बन रहे हो, और पार्टनर को मालिक बनाते जा रहे हो, ठीक है। क्योंकि दोस्तों, आपको ये देखना है कि इतने दिनों से तो आप यही सब कर रहे हो, यही भीख मांग रहे हो, यही उससे आप अपना समय मांग रहे हो, उससे आप बात करने के लिए गिड़गिड़ा रहे हो। ये सब कुछ तो आप कर ही रहे हो इतने दिनों से, लेकिन फायदा क्या हुआ आपका? क्या वो आपकी बात मान लिए? क्या वो आपको भीख दे दिए? क्या वो अपना टाइम आपको ज्यादा देने लगे हैं? नहीं ना। वो और ज्यादा आपको टाइम कम देने लगे हैं अब तो। पहले जैसे देते थे, आपकी भिखारीपंती के बाद वो चीज और कम हो गया है। जो चीज के लिए आप मांग रहे हो, रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, वो चीज और देना कम कर दी उसने। आप बोल रहे हो टाइम दे दो, पहले 1 घंटा टाइम देता था 24 घंटे में, आप बोल रहे हो टाइम दे दो 24 घंटे में 1 घंटा, अब तो आधा घंटा दे रहा है, या फिर अब तो 15 मिनट दे रहा है, ठीक है। या फिर आप वीक में 2 बार मिलते थे, आप बोल रहे हो और मिलो मेरे साथ, अब तो वीक में 1 बार मिलने लगा है। तो ऐसा ही हो रहा है ना आपके साथ। कौन सा वो आपकी बातें मान के एकदम 24 घंटे आपके साथ बात कर रहे हैं? तो वो नहीं करेगा। हम लोग सोचते हैं कि मांगने से ही शायद मिल जाएगा, लेकिन मांगने से नहीं मिलता है दोस्तों, ठीक है। आपको ट्रिक्स लगाना पड़ेगा तभी मिलेगा। आपको साइकोलॉजिकल ट्रिक्स सीख के यूज करना पड़ेगा, तभी उसके दिमाग में असर करेगा। नहीं तो आप भीख मांगते रहोगे, वो और देना कम करते जाएंगे। आप जितना सोचोगे उसको अपना बनाने का, और आपका नुकसान होता जाएगा और वो और दूर जाता जाएगा, ठीक है। यहाँ पे रिवर्स साइकोलॉजी काम होता है। जैसे आप उसको बोलते हो मेरे को टाइम दे दो, वो और कम टाइम देगा। जो भी आप उसको करने के लिए बोलोगे वो उल्टा करेगा। तो यहाँ पे ये सब कुछ, ये जो भीख मांगना, रोना, गिड़गिड़ाना, मांग के जो मिलने की ख्वाहिश है, ये सब सोचना, सारी चीज़ें आपको बंद करना है। अब सुन लो क्या क्या करना है आपको, ताकि वो अब आके आपके पैरों में गिर के भीख मांगे, आपको नहीं मांगना पड़े। सबसे पहले अपना सेल्फ रेस्पेक्ट आपको डाउन नहीं करना है। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपना गर्दन नहीं झुकाना है। वो पुष्पा मूवी में एक डायलॉग था ना कि मैं झुकेगा नहीं साला। तो आपको झुकना नहीं है। आपको गर्दन अगर भगवान सीधा दिया है तो आप झुका क्यों रहे हो उसके सामने? और ऐसे इंसान के सामने जिसके सामने झुका के कोई फायदा भी नहीं है, बस नुकसान ही नुकसान है। उसके सामने आपका रिस्पेक्ट डाउन हो रहा है, वो आपको ग्रांटेड लेते जा रहे हैं, वो आपका सम्मान नहीं कर रहे हैं। तो ये सब कुछ आपका नुकसान ही तो हो रहा है ना। तो इसीलिए आपको अपना सर नहीं झुकाना है। आपको उसके सामने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन नहीं करना है। चाहे आपको आपको ऐसा सोचना है कि मुझे चाहे मौत भी आ जाए तो भी मैं झुकूंगा नहीं,
मुझे अगर मरना भी पड़े तो भी मैं यहाँ पे झुकने वाला नहीं हूँ। इतना अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। देखो दोस्तों, अगर आप सामने वाले को झुकाना चाहते हो और आप भी झुक रहे हो तो यहाँ पे कोई काम नहीं होता है। आपको अगर झुकना ही है तो सामने वाले क्यों झुकेंगे? आप खड़े रहोगे, एकदम डटे रहोगे, स्ट्रांग रहोगे तो ही तो सामने वाले झुकेंगे ना। तो सबसे पहले यही है, आपको झुकना नहीं है। दूसरा है, अपने काम पे फोकस करो। भगवान ने आपको भेजे है, ये जो दिमाग दिया है बस बालों पे रंग कराने के लिए नहीं, ये जो बॉडी दिया है इस पे अच्छे अच्छे कपड़े पहन के पार्टनर के पीछे भागने के लिए नहीं। आपको इस दुनिया में भेजा गया एक पर्पस से। खुद का एक नाम बनाओ, एक सक्सेसफुल इंसान बनो। पार्टनर के पीछे घूमने के लिए आपका जन्म नहीं हुआ है। अपने आप को समझो, अपने आप को कितना गिरा दिए हो। आप ऐसे दिखाते हो जैसे पार्टनर के पैर में पड़ने के लिए ही आपका जन्म हुआ है। आपके माँ बाप ने आपको खिला पिला के इतना बड़ा किया है, पढ़ाया है, लिखाया है, पार्टनर के तलबे चाटने के लिए नहीं ना। तो अपने आप को एक मर्यादा दो, अपने काम पे फोकस करो। स्टूडेंट हो तो पढ़ाई में फोकस करो, जॉब करते हो तो अपने काम में फोकस करो, बिजनेस करते हो तो अपने बिजनेस में फोकस करो। जो भी चीज़ करते हो उस पे इतना जान लगा दो कि आपका एक ब्रांड बने। अपना एक ब्रांड बनाओ, अपने आप को सक्सेसफुल बनाओ। तीसरा है दोस्तों, सामने वाले को भाव कम दो। आप एक्चुअल में उसको बहुत ज़्यादा भाव दिए हो, इसी वजह से ये सारा प्रॉब्लम हो रहा है। आप उसको एकदम से सर पे चढ़ा के रखे हो, उसको आप ऐसा दिखाते हो कि तुम स्वर्ग से उतरी हुई कोई परी हो। या फिर अगर आप लड़की हो तो सामने वाले को आप ऐसा फील कराते हो तुम स्वर्ग से उतरा हुआ कोई देवता हो। ऐसा फील मत कराओ, सामने वाले को भ्रम में मत डालो, खुद भी भ्रम में मत रहो। ना तो वो कोई देवता है, ना तो आप कोई उसके भक्त हो। वो भी इंसान है, आप भी इंसान हो। वो पार्टनर है, आप पार्टनर हो, तो दोनों का वैल्यू इक्वल है। इस चीज को समझो। और सामने वाले को एक्स्ट्रा सर पे चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा आप लोग सर पे चढ़ा देते हो और फिर उतारना मुश्किल हो जाता है। तो उसको भाव थोड़ा कम दो, उसका जितना एक्चुअल में वैल्यू है वही दो। उसको बहुत ज्यादा वैल्यू देने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तीसरा है दोस्तों, उसको इग्नोर करना सीखो। अगर आप सामने वाले को इग्नोर करना नहीं सीखते हो तो आपको जिंदगी भर उसके सामने भिक्षा की झोली लेके खड़ा रहना पड़ेगा। आपको सामने वाले को इग्नोर कैसे करना है? अगर वो आपको कुछ बोल रहा है कि मेरे लिए ये काम कर दो, तो आप बोलो अभी नहीं पॉसिबल है, बाद में देखता हूँ। अगर वो बोले चलो आज लेट नाइट तक बात करते हो, तो आप बोलो नहीं मेरा कल एग्जाम है, आज तो पॉसिबल ही नहीं है। उसको थोड़ा इग्नोर करो, उसको थोड़ा सा हर्ट करो, थोड़ा थोड़ा उसको ये फील करवाओ कि तुम भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ। अगर तुम्हारा कुछ इच्छाएं है तो मेरा भी है। अगर तुम्हें कुछ अच्छा लगता है, कुछ बुरा लगता है, तो मुझे भी लगता है अच्छा बुरा, ठीक है। ये चीज़ सामने वाले को फील कराओ। रिलेशनशिप में आने के बाद आप लोग प्यार में इतने अंधे हो जाते हो, पार्टनर को इतना ज़्यादा आप लोग स्पेशल फील करवा देते हो। लेकिन उसको हर चीज़ ज़रूरी होता है, पार्टनर को स्पेशल फील करवाना भी ज़रूरी होता है। लेकिन कोई भी चीज़ अति सही नहीं होता है। और आप लोग क्या करते हो, अति कर देते हो। अति उसको सर पे चढ़ा के नाचते हो, अति उसको वैल्यू महसूस कराते हो, उसको अति स्पेशल फील करवाने लग जाते हो। और उस अति के जहर को अभी आप भोग रहे हो। इसीलिए सब कुछ लेवल कर दो। अभी तो आपको कम करना है, क्योंकि आप अति कर दिए हो ना, तो लेवल मेंटेन करने के लिए आपको अभी कम करना है। उसको बहुत कम कॉल करो, मैसेज करो, बहुत ही कम उससे मिलो, उसको थोड़ा थोड़ा इग्नोर करो, थोड़ा थोड़ा हार्ट करो, थोड़ा उसको समझाओ कि तुम्हारे बिना भी मेरे लाइफ में बहुत कुछ है। तुम ही मेरे लाइफ का सब कुछ नहीं हो, तुम ही मेरा यूनिवर्स वर्ल्ड नहीं हो, मेरे वर्ल्ड में बहुत कुछ है। ये चीज़ उसको धीरे धीरे आप फील कराना स्टार्ट करो। और फिर देखो कैसे बाजी पूरा पलट जाता है। अभी आप उसके सामने झोली फैला रहे हो ना भीख के लिए, फिर ये चीज़ जैसे मैं जो आज सिखाई वो करते जाओगे, फिर वो भिक्षा की झोली लेके आपके सामने आएंगे, आपके समय के लिए, आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए। ऐसा पॉसिबल है, ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो मैं बताई उसको करना भी पड़ेगा, तभी पॉसिबल है। आप लोग क्या करते हो, सुन लेते हो वीडियो पूरा, मैं जो बताई पूरा समझ लेते हो, सुन लेते हो, लेकिन करते वही हो जो कर रहे हो, तो फिर रिजल्ट नहीं मिलेगा ना। सेम काम करके आप दूसरा रिजल्ट का एक्सपेक्टेशंस कैसे कर सकते हो? कर तो रहे हो वही काम और आप चाह रहे हो दूसरा रिजल्ट मिले, ऐसा नहीं होगा ना। तो आपको अपना एक्शन भी चेंज करना पड़ेगा। अपने आप पे फोकस करो, फिर देखो एक लड़की क्या 1000 लड़के आपके पीछे पड़ेंगे।
तो अपने आप पे फोकस करो, अपने काम पे फोकस करो, अपना एक ब्रांड बनाओ, अपने आप को एक सक्सेसफुल पर्सन बनाओ और उसके पीछे भीख मत मांगो। देखो आपकी लाइफ में सब कुछ सेट हो जाएगा, हर कोई आपके पीछे पड़ जाएंगे।